वापस जाते वक्त उस आपके मेहमान को मार दिया गया, 100 से ज्यादा लोग मार दिए गए। आप संवेदना के एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। तो कुल मिला के पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक दब्बू और पिछलग्गू प्रधानमंत्री के रूप में पूरे दुनिया में सामने आई है। इफ्तार पार्टी में रामपुर पहुंचे संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा, इजराइल और अमेरिका के दबाव में चुप्पी साधे हैं प्रधानमंत्री। रामपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता द्वारा आयोजित की गई इफ्तार पार्टी में पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय सिंह। सैकड़ों लोगों के बीच बैठकर संजय सिंह ने रोजा इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए तो उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी रहे। ईरान युद्ध को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ की आबादी वाले इजराइल देश के इशारे पर नाच रहे हैं। भारत के परंपरागत मित्र देश ईरान की सुप्रीम लीडर खामनेई की मृत्यु पर शोक भी प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, 190 साल तक हम लोग अंग्रेजों के गुलाम रहे और हमको आज़ादी जो मिली वो हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानी की बदौलत, हमारे महापुरुषों की कुर्बानी की बदौलत मिली। उस आज़ादी में क्या लिखा गया कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जो अपने फैसले खुद से लेता है। हमारे देश का संविधान बना और आज नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, और मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि खाली कांग्रेस पार्टी या एक पार्टी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जनता पार्टी हो, जनता दल हो, किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री रहा, उसने भारत के प्रतिष्ठा और स्वाभिमान सम्मान को इतना नहीं गिराया जितना नरेंद्र मोदी ने गिरा दिया। एक एक करके उदाहरण बताता हूं आपको। सीज फायर के वक्त अमेरिका ने आपको अपमानित किया। यूएस स्ट्रीट डील के वक्त उन्होंने आपसे कहा तुम हमसे 0 टैक्स लोगे, हम तुमसे 18% लेंगे। आप उस पर भी मान गए। इसके बाद एक बयान है ट्रंप का, मोदी जानता है मैं उसका कैरियर खत्म कर सकता हूं। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब कि आप एप्स्टीन फाइल के दबाव में हैं, उसमें आप फंसे हुए हैं। देश की जनता को यह समझना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं सकते किसी भी मसले पे। यह कोई छोटी बात नहीं है जिसका जिक्र आपने किया। हम रूस से तेल खरीदेंगे कि ईरान से तेल खरीदेंगे कि कतर से खरीदेंगे कि यूएई से खरीदेंगे, ये अमेरिका कौन होता है तय करने वाला? और अभी तक 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, एक विरोध के शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकले कि आप कौन होते हैं ऐसा कहने वाले। तो इसलिए ये एप्स्टीन फाइल का दबाव है। उनके दोस्त अडानी को भ्रष्टाचार के मामले में सम्मन मिला है अमेरिका में, उसका दबाव है। हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नाम आया है, उसका दबाव है। आप 80 लाख 90 लाख की आबादी वाले इजराइल के चमचागिरी में लगे हुए हैं, आप अमेरिका की चमचागिरी में लगे हुए हैं और अपने दोस्तों को आप छोड़ते जा रहे हैं। आपका परंपरागत मित्र है रूस, जिसने आपके लिए कई बार वीटो का इस्तेमाल किया, आप उसको छोड़ रहे हैं। आपका परंपरागत मित्र है ईरान, जिसने आपका 94 में साथ दिया जब आपका इतिहास भूगोल बदलने की कोशिश की जा रही थी कश्मीर के मसले पे। ईरान ने अकेले साथ दिया आपका। आपके आपके बुलावे पे ईरान का जहाज आया, युद्धाभ्यास में शामिल हुआ और वापस जाते वक्त उस आपके मेहमान को मार दिया गया, 100 से ज्यादा लोग मार दिए गए। आप संवेदना के एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। तो कुल मिला के पिछले दिनों जो घटनाएं हुई हैं, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक दब्बू और पिछलग्गू प्रधानमंत्री के रूप में पूरे दुनिया में सामने आई है। स्पेन, यूके, कनाडा, रूस, चीन, नॉर्वे, इटली, किस देश का नाम बताऊं, सब ने बयान दे दिया। यहां तक कि पाकिस्तान ने बयान दे दिया। हमारा कोई स्टैंड ही नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से हमारी संप्रभुता पे चोट है। तो लिखित लाइसेंस दिया, लेकिन जो
डिपार्टमेंट है उसने तेल खरीदने के लिए 1 माह का लिखित लाइसेंस जारी किया। पहली बात तो ऐसा कोई लाइसेंस देने का अधिकार अमेरिका को है नहीं, और प्रधानमंत्री में जरा सी भी शर्म हो तो उनको आके मना करना चाहिए और कहना चाहिए कि सस्ता तेल हमें रूस देता है, हम वहीं से खरीदेंगे। और वरना इसको लेके प्रोटेस्ट होगा, हम लोग विरोध दर्ज कराएंगे अपना। पार्लियामेंट चलने वाली है 9 तारीख से। जो शपथ के शब्द उनको क्या निभा रहे हैं? कहाँ निभा रहे हैं? मैंने तो आपको कई उदाहरण दे दिया, यूएस ट्रेड डील का उदाहरण दे दिया, सीज फायर का उदाहरण दे दिया। आपने हिंदुस्तान में गैस के दाम बढ़ा दिए और 60 रुपए बढ़ा दिए। अभी जो मैंने समाचार देखा, ये कैसे बढ़े? जहां से आपको सस्ता तेल मिल रहा था, गैस मिल रहा था, वहां से मोदी जी को डांट के मना कर दिया ट्रंप ने, आप नहीं खरीदेंगे। हार्मोज का जो समुद्री मार्ग है, उसका 50% से ज्यादा इलाका ईरान में आता है। उसने कहा भाई चीन के जहाज जाएंगे, रूस के जाएंगे, हिंदुस्तान के नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप खामेनेई की मौत पे नहीं बोलते, 160 बच्चियों की मौत पे नहीं बोलते, आप जो आए थे हिंदुस्तान में हमारे मेहमान, उनकी मौत पे नहीं बोलते, ईरान के मेहमान जब मारे गए उस पे नहीं बोलते। तो कुल मिलाकर जानबूझकर भारत को महंगाई के संकट में प्रधानमंत्री ने डाला, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि देश का 60% कच्चा तेल हार्मोज के समुद्री मार्ग से आता है। देश का 50% गैस उसी समुद्री मार्ग से आता है, जिसकी जानकारी मोदी को है। तो आपको पता है कि ईरान से अगर आप अपने रिश्ते बिगाड़ेंगे तो उसका खामियाजा आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। आपका और अडानी का तो मामला ठीक चल रहा है, एप्स्टीन फाइल में आप फंसे हुए हो। इस देश की जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जो लोग हवन पूजन कर रहे हैं ना, इनको ये समझना चाहिए कि जिन लोगों के लिए आप हवन पूजन कर रहे हो, उन्होंने आपको एक नहीं कई बार पीठ में छुरा मारा है।